ओम शांति। कल्प के संगम युग पर खुद भाग्य विधाता वरदाता इस सृष्टि पर आते हैं और हमें पुरुषोत्तम बनाते हैं। सब पुरुषों में यानी सर्व आत्माओं में उत्तम बनाते हैं और उत्तम बनने का आधार है ईश्वरीय महावाक्य, जिसे सुनाने के लिए रोज शिव बाबा परम धाम से शिक्षक बनकर हमारे समक्ष आते हैं और हमें देह से उपराम होने का, सत्य स्वरूप में टिकने का, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का, बाबा को याद करने का, सृष्टि चक्र को समझने का वंडरफुल ज्ञान सुनाते हैं। ऐसा ज्ञान जो संपूर्ण सृष्टि में कभी कोई मनुष्य आत्मा किसी को ना दे पाई। तो ऐसा सर्वोच्च ज्ञान सुनने के निमित्त हम आत्माएं भाग्यशाली आत्माएं हैं, क्योंकि इस संसार में भी इस ज्ञान को समझने का भाग्य केवल हमें मिला है। परंतु कई बार हम अपने इस भाग्य को समझ नहीं पाते, गफलत कर देते हैं, पढ़ाई मिस कर देते हैं और क्या करते हैं, सुनते सुनते बुद्धि को भटकाते हैं। और जब ये समझ लेते हैं कि बाबा तो वही सुनाते हैं रोज रोज, तो धीरे धीरे पढ़ाई छोड़ भी देते हैं। परंतु यदि ये समझ जाएं कि ये ज्ञान साधारण नहीं है, जैसे उस स्कूल के अंदर कोई लेक्चर मिस हो जाता है, कोई क्लास मिस हो जाती है, तो बच्चे का नुकसान होता है। वो नुकसान तो फिर भी 1 साल का होगा, लेकिन ये नुकसान कल्प कल्पांतर का हो जाता है। तो जब बुद्धि बेहद की नहीं होती, हद की प्राप्तियों में, हद के संबंधों में, हद के कर्मों में उलझी हुई होती है, तो ईश्वरीय ज्ञान रत्न मिलते हुए भी हम उन्हें धारण नहीं कर पाते। तो मुरली का या यूं कहे परमात्मा महावाक्यों का इस ब्राह्मण जीवन में कितना महत्व है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे। आज है 14 मार्च 2024। बाबा के मधुर महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। पढ़ाई से ही स्कॉलरशिप मिलती है, इसलिए बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है उसे ग्रहण करो। मिल रही है नॉलेज, पर इसे ग्रहण तो करें। जैसे किसी को भोजन दिया जाता है, परंतु भोजन अपने देह में डालना है ना, भोजन ग्रहण करना वो तो हमें खुद ही करना पड़ेगा ना। तो तुम्हें भी नॉलेज मिल रही है, परंतु इसे ग्रहण तो करना होगा ना। प्रश्न है, लायक ब्राह्मण किसे कहेंगे? उसकी निशानी सुनाओ। सब ब्राह्मण बच्चे बैठे हैं, अब लायक कौन है, क्या निशानियां हैं, सब अपने अपने अंदर चेक करेंगे। उत्तर है, पहला, लायक ब्राह्मण वह जिसके मुख पर बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो। बिल्कुल ज्ञान कंठ हो। सेकंड, जो बहुतों को आप समान बनाता रहे, यानी सेवा करता रहे, ज्ञान सुनाता रहे। थर्ड पॉइंट, बहुतों को ज्ञान धन का दान पुण्य करे। चौथा, कभी आपस में एक दो के मत भेद में न आए। मतें तो भिन्न होंगी, परंतु उसमें आना, उसमें बह जाना,
झगड़ा करना या फुल स्टॉप लगा देना, यह हमारे हाथ में होता है। 5वां, किसी भी देहधारी में बुद्धि लटकी हुई ना हो। 6th पॉइंट, ब्राह्मण अर्थात जिसमें कोई भूत ना हो, जो देह अहंकार को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करे। तो चेक करो कि हम लायक ब्राह्मण बने हैं। ओम शांति। बाप ने अपना और सृष्टि चक्र का परिचय तो दिया है। यह तो बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है कि सृष्टि चक्र हूबहू रिपीट होता है। जैसे नाटक बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, फिर वह रिपीट होते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में यह चक्र चलना चाहिए। तुम्हारा नाम भी है स्वदर्शन चक्रधारी। तो बुद्धि में फिरना चाहिए। बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है वो ग्रहण करनी चाहिए। ऐसी ग्रहण हो जाए, कैसी ग्रहण हो जाए, जो पिछाड़ी में बाप और रचना के आदि मध्य अंत की याद रहे और कुछ भी याद ना हो। बाबा याद हो, रचना का आदि मध्य अंत याद हो, यानी सृष्टि चक्र याद हो। बच्चों को बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। यह है एजुकेशन। बच्चे जानते हैं, यह एजुकेशन सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई भी नहीं जानते। वर्णों का फर्क तो है ना। मनुष्य समझते हैं हम सब मिलकर एक हो जाएं। अब इतनी सारी दुनिया एक तो हो नहीं सकती। यहाँ सारे विश्व में एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा चाहिए। इतनी बड़ी दुनिया है, यूनिटी कैसे होगी? वो तो सतयुग में था, थोड़ी पॉपुलेशन थी तो पॉसिबल था, और अभी तो असंभव है। वैसे ही इतनी वैरायटी हो चुकी है। विश्व की बादशाही थी जिसके मालिक यह लक्ष्मी नारायण थे। तुमको यह बताना है, क्या बताना है, कि विश्व में शांति का राज्य यह है। कौन सा राज्य है? सतयुग में। सिर्फ भारत की ही बात है। जब इन्हों का राज्य होता है तो सारे विश्व में शांति हो जाती है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है तो सारे विश्व में सब जगह शांति हो जाती है। यह सिवाय तुम्हारी और कोई जानते नहीं। सब हैं भक्त। फर्क भी तुम देखते हो। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। ये फर्क किसको पता है? हमें पता है। हमने भक्ति का पाठ भी पूरा किया, अभी ज्ञान में आ गए हैं। ऐसे नहीं भक्ति ना करने से कोई भूत प्रेत खा जाएंगे, है ना। कई लोग वहम में आ जाते हैं। नहीं, तुम तो बाप के बने हो। तुम्हारे में जो भूत हैं वह सब निकल जाने हैं। पहले नंबर में भूत है। फर्स्ट नंबर का भूत कौन सा है ना? सारे भूतों की जड़ देह अहंकार। इनको निकालने लिए ही क्या कहते हैं बाबा? बाप देही अभिमानी बनाते रहते हैं। बाप को याद करने से कोई भी भूत सामने आएगा नहीं। बाबा है भूतनाथ ना, तो बाबा को याद करेंगे तो सब भूत भाग जाएंगे, आएंगे ही नहीं इनफैक्ट। तो बाबा कहते हैं कि 21 जन्मों के लिए कोई भूत आता नहीं। ऐसा नहीं केवल अभी की बात है, परंतु बाबा को याद करेंगे, आत्मा इतनी पावरफुल हो जाएगी कि 21 जन्म तक कोई भी भूत नहीं आएगा। यह 5 भूत हैं रावण संप्रदाय के। रावण राज्य कहते हैं,
राम राज्य अलग है, रावण राज्य अलग है। रावण राज्य में भ्रष्टाचारी और राम राज्य में श्रेष्ठाचारी होते हैं। आचरण का फर्क है, एक है भ्रष्ट आचरण, एक है श्रेष्ठ आचरण। आत्मा अपवित्र है तो भ्रष्ट कर्म करती है, आत्मा पवित्र है तो श्रेष्ठ कर्म करती है। तो बाबा कहते हैं कि रावण राज्य में भ्रष्टाचारी और राम राज्य में श्रेष्ठाचारी होते हैं। इसका फर्क भी तुम्हारे सिवाय कोई को पता नहीं है। तुम्हारे में भी जो समझो होशियार हैं वो अच्छी रीति समझ सकते हैं, क्योंकि माया बिल्ली कम नहीं है। कभी कभी पढ़ाई छोड़ देते हैं, सेंटर पर नहीं जाते हैं, दैवी गुण धारण नहीं करते, आंखें भी धोखा देती हैं। कोई चीज अच्छी देखी तो खा लेते हैं। तो अब बाप समझाते हैं कि तुम बच्चों की यह यानी लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है। तुमको ऐसा बनना है। कैसा बनना है? लक्ष्मी नारायण जैसा। ऐसे दैवी गुण धारण करने हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब में दैवी गुण होते हैं। कहाँ? सतयुग में। वहाँ आसुरी गुण होते नहीं, असुर होते नहीं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सिवाय और कोई नहीं जो इन बातों को समझे। तुमको शुद्ध अहंकार है ना, शुद्ध अहंकार। दुनिया वालों का है अशुद्ध अहंकार, हमें शुद्ध अहंकार है। जो बाबा हमें नशा चढ़ाते हैं, आत्मा को अपने समानों पर ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा रहता है, परंतु वहाँ है जो चीज़ हमारी नहीं है, जो हम नहीं है, उस अस्तित्व का नशा है, तो वो है अशुद्ध अहंकार। तुम आस्तिक बने हो क्योंकि मीठे मीठे रूहानी बाप के बने हो। यह भी जानते हो कोई भी देहधारी कभी राजयोग का ज्ञान व याद की यात्रा सिखला नहीं सकते। एक बाप ही सिखलाते हैं। तुम क्या करते हो? तुम सीख कर फिर औरों को सिखलाते हो। तुमसे पूछेंगे तुमको यह किसने सिखाया, तुम्हारा गुरु कौन है? क्योंकि टीचर तो आध्यात्मिक बातें नहीं सिखलाते, यह तो गुरु ही सिखलाते हैं। यह बच्चे जानते हैं हमारा गुरु नहीं, हमारा है सतगुरु। उनको सुप्रीम भी कहा जाता है। ड्रामानुसार सतगुरु खुद आकर परिचय देते हैं और जो कुछ सुनाते हैं वह सब सत्य ही समझाते हैं और सचखंड में ले जाते हैं। सत्य एक ही है, बाकी कोई देहधारी को याद करना है झूठ। किसी को भी याद करना झूठ है, केवल एक बाबा को याद करना सच है, क्योंकि वही सत्य है। तो वह कहते हैं यहाँ तो तुम्हें एक बाप को ही याद करना है। जैसे सब आत्माएं ज्योति बिंदु हैं, तो बाप भी ज्योति बिंदु है। बाकी हर आत्मा के संस्कार कर्म अपने अपने हैं। एक जैसे संस्कार हो नहीं सकते, एक जैसे संस्कार नहीं हो सकते। अगर एक जैसे संस्कार हों फिर तो फीचर्स भी एक जैसे हों। संस्कारों के अनुसार ही ये साकार स्वरूप मिलता है ना। जैसे संसार का आधार संस्कार है, वैसे इस साकार शरीर का आधार भी आत्मा के संस्कार है। इसीलिए संस्कार प्रमाण हमें ये साकार शरीर मिलता है। अब संस्कार किसी के दूसरे से मैच नहीं करते, तो इसलिए बॉडी के फीचर्स भी मैच नहीं करते, एक जैसे नहीं हो सकते।
कभी भी एक जैसे फीचर्स नहीं हो सकते, थोड़ा फर्क जरूर होता है। यह नाटक तो एक ही है, सृष्टि भी एक ही है, अनेक नहीं। यह गपोड़े लगाते कि ऊपर नीचे दुनिया है। शास्त्रों में तो यही लिखते हैं ना कि ऊपर है स्वर्ग लोक और नीचे है ना, पाताल लोक। तो ये है मनुष्य लोक, परंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं है। सारी दुनिया यही है, यही पहले स्वर्ग था और यही अब नर्क बन गए हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये गपोड़े लगाते हैं कि ऊपर नीचे दुनिया है, ऊपर तारों में दुनिया है। बाबा कहते हैं यह किसने बताया है? किसने बताया है? तो नाम लेते हैं शास्त्रों का। शास्त्र तो जरूर कोई मनुष्य ने लिखे होंगे। तुम जानते हो यह तो बना बनाया खेल है। तो इस खेल के अंदर ये सब कुछ होना भी पहले से नोंदा हुआ है। सेकंड बाय सेकंड जो सारी दुनिया का पार्ट बजता है, यह भी ड्रामा का बना बनाया खेल है। तुम बच्चों की बुद्धि में आ गया है यह चक्र कैसे फिरता है। सभी मनुष्य मात्र जो हैं वह कैसे पार्ट बजाते हैं। बाबा ने बताया है सतयुग में सिर्फ तुम्हारा ही पार्ट होता है। नंबरवार आते हो पार्ट बजाने। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम बच्चों को फिर औरों को समझाना पड़ता है। बड़े बड़े सेंटर्स खुलते रहेंगे तो बड़े बड़े आदमी वहां आएंगे, गरीब भी आएंगे। अक्सर करके गरीबों की बुद्धि में झट बैठता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि के अंदर धंधे धोरे की चिंता नहीं होती है ना, तो इसीलिए उनकी बुद्धि में झट बैठ जाता है। बड़े बड़े आदमी भल आते हैं, परंतु काम पड़ गया तो क्या होगा? तो कहेंगे फुर्सत नहीं है। अक्सर देखते हैं किसी को सुनाने लगते हैं, बड़े आदमी है तो डेफिनेटली धंधे धोरी बहुत हैं, तुरंत अभी फ़ोन आया, फिर फ़ोन आया, फिर फ़ोन आया, तो फुर्सत ही नहीं है। तो समझेंगे कैसे? प्रतिज्ञा करते हैं हम अच्छी रीति पढ़ेंगे ना, फिर अगर नहीं पढ़ते तो धक्का लग जाता है, सेटबैक होता है ना, जैसे पीछे चले जाते हैं। तो वह कहते हैं कि माया और ही अपनी तरफ खींच लेती है। बहुत बच्चे हैं जो पढ़ना बंद कर देते हैं। पढ़ाई में मिस रहे तो जरूर फेल हो पड़ेंगे। एक बार आदत पड़ जाती है ना मिस करने की, पहली दूसरी तीसरी दफा दिल खाती है, फिर आदत पड़ जाती है और फिर माया खींच लेती है तो फेल हो पड़ते हैं। स्कूल में जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं वह कभी शादियों पर इधर उधर जाने की छुट्टी नहीं लेते हैं। बुद्धि में रहता है हम अच्छी रीति पढ़कर स्कॉलरशिप लेंगे, इसलिए पढ़ते हैं। मिस करने का ख्याल नहीं करते, ख्याल में भी नहीं आता कि हमें मिस करना चाहिए। उन्हों को पढ़ाई के सिवाय कुछ भी मीठा नहीं लगेगा। उन्हें बस पढ़ाई का नशा चढ़ जाता है, सब कुछ छोड़ देते हैं। फंक्शंस में नहीं जाएंगे, कुछ देखने नहीं जाएंगे, पढ़ाई पढ़ाई बस। समझते हैं मुफ्त समय वेस्ट होगा, यहाँ एक ही टीचर पढ़ाने वाला है, तो कभी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। गांठ बांध लो, एक भी मुरली मिस नहीं करेंगे। इसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। देखते हैं पढ़ने वाले अच्छे हैं तो पढ़ाने वाले की भी दिल लगती है। नहीं तो ऑटोमेटिकली होता है, बच्चे अगर इंटरेस्टेड होते हैं पढ़ने के लिए तो टीचर को भी पढ़ाने का शौक होता है। टीचर का नाम बाला होता है, ग्रेड बढ़ती है, ऊंच पद मिलता है।
तो स्टूडेंट्स को तो बेनिफिट होता ही है, फ़ायदा होता ही है, फिर टीचर्स को भी होता है। यहाँ भी बच्चे जो जितना पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। एक ही क्लास में कोई पढ़कर ऊंच पद पाते हैं, कोई कम, क्लास वही है, पढ़ाने वाला वही है, परंतु पढ़ने वाले नंबरवार हैं। सबकी कमाई एक जैसी नहीं होती, बुद्धि पर मदार है। वो तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। तुम जानते हो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, तो अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। कौन पढ़ा रहे हैं? बेहद का बाप। तो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए ना, गफलत नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहिए। एक दो के ट्रेटर भी बन पड़ते हैं उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर। परमत पर नहीं चलना चाहिए। कौन क्या कहता है, क्यों कहता है, इन चक्रों को छोड़ देना चाहिए। बाबा क्या कहते हैं उस पर बुद्धि लगानी है। परमत पर नहीं चलना चाहिए। कहते भी है ना, पर चिंतन पर दर्शन परमत पतन की जड़ है। इसलिए क्या करना है? स्वचिंतन करना है, स्वदर्शन करना, चलाना है और श्रीमत पर चलना है। श्रीमत के लिए कोई कुछ भी कहे, तुमको तो निश्चय है बाप हमको पढ़ाते हैं, फिर वह पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए। बच्चे नंबरवार हैं, बाप तो अव्वल नंबर है। इस पढ़ाई को छोड़ और कहाँ जाएंगे, और कहाँ से यह पढ़ाई मिल ना सके। शिव बाबा से पढ़ना है, सौदा भी शिव बाबा से करना है। कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर औरों का मुख मोड़ देते हैं, उन्हें भी पढ़ाई से अलग कर देते हैं। यह बैंक शिव बाबा की है। समझो कोई बाहर में सत्संग शुरू करते, कहते हैं हमें शिव बाबा की बैंक में जमा करना है। कैसे करेंगे? बच्चे जो आते हैं शिव बाबा की भंडारी में डालते हैं। एक पैसा भी देते हैं तो 100 गुना होकर मिलता है। शिव बाबा कहते हैं तुमको इनके बदले महल मिल जाएंगे। देखो वंडरफुल बाबा, कौड़ी से हीरा हमें भी बना देते हैं और हमारी कौड़ियों को भी हीरा बना देते हैं। यह सारी पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। धनवान अच्छे अच्छे कुटुंब से बहुत आते हैं। ऐसे कोई नहीं कहते हैं कि हमारी शिव बाबा के भंडारे से परवरिश नहीं होती है। सबकी पालना हो रही है। बाबा सब बच्चों की पालना करते हैं। कोई गरीब है, कोई साहूकार है। साहूकार से गरीब पलते हैं, वो धन ईश्वरीय सेवा अर्थ देते हैं, तो फिर गरीबों की सेवा में लगता है वो धन। इसमें डरने की बात नहीं। बहुत चाहते हैं हम बाबा के बन जाएं, परंतु लायक भी हो। ऐसा नहीं है बन नहीं सकते, समर्पित नहीं हो सकते, परंतु अपने को उस लायक बनाना भी तो पड़ेगा ना। तंदुरुस्त भी चाहिए, ज्ञान भी दे सके, है ना। तंदुरुस्त भी चाहिए, हेल्थ वेल्थ सब कुछ चाहिए, हैप्पीनेस नॉलेज सब चाहिए। गवर्नमेंट भी बहुत जांच कर लेती है। गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो फिर एग्ज़ाम्स भी होते हैं, फिर इंटरव्यू भी होते हैं, फिर आपका हेल्थ चेकअप भी होता है, तभी तो जॉब मिलती है ना। तो बाबा कहते हैं कि गवर्नमेंट भी बहुत जांच कर लेती है। यहाँ भी सब कुछ देखा जाता है। सर्विस कर सकते हैं, नंबरवार तो है। सब अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई अच्छा पुरुषार्थ करते करते
फिर एब्सेंट हो जाते हैं। अच्छा अच्छा आप चल रहे थे ज्ञान में, फिर अचानक से कोई बात हुई और एब्सेंट हो जाते हैं। कारणे अकारणे आना छोड़ देते हैं। फिर तंदुरुस्ती भी ऐसी हो जाती है। देह की बात नहीं है, आत्मा की तंदुरुस्ती की बात है। तो आत्मा धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। एवर तंदुरुस्त बनाने के लिए यह सब सिखाया जाता है। ये सब बातें बाबा क्यों सिखाते हैं, रोज ज्ञान क्यों देते हैं, ताकि आत्मा एवर तंदुरुस्त बन जाए। जिनको शौक है, समझते हैं याद से ही हमारे पाप कटते हैं, वो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करने के लिए क्या चाहिए? शौक चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए इसके अंदर। कोई तो लाचार टाइम पास कर रहे हैं, मजबूरी से कर रहे हैं। अपनी अपनी जांच करनी है। बाप समझाते हैं गफलत करेंगे तो वह पता पड़ जाएगा यह किसको पढ़ा नहीं सकते, है ना। गफलत करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये नहीं किसी को समझा सकते। बाबा कहते हैं 7 रोज में तुमको लायक ब्राह्मण ब्राह्मणी बन जाना है। 7 डेज कोर्स करना, उसके बाद लायक बन जाना। कि हमें भी ब्राह्मण ब्राह्मणी बनना है। सिर्फ नाम का ब्राह्मण ब्राह्मणी नहीं चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मणी वह है जिनके मुख में बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो। ब्राह्मण ब्राह्मणियों को भी मंत्र श्लोक रटे हुए होते हैं ना, यहाँ पर भी बाबा का ज्ञान कंठ होना चाहिए। जब जहाँ मौका मिले ज्ञान सुना सकें। ब्राह्मणों में भी नंबरवार तो होते ही हैं, यहाँ भी ऐसे ही है। पढ़ाई पर अटेंशन नहीं तो क्या जाकर बनेंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, सर्विस का सबूत देना चाहिए। तब समझ में आएगा कि यह ऐसा पद पाएगा, फिर वह कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। पढ़ते पढ़ाते नहीं है तो अंदर में समझना चाहिए कि मैं पूरा पढ़ा नहीं हूं, तब पढ़ा नहीं सकता। बाबा कहते हैं पढ़ाने लायक क्यों नहीं बनते हो? कहाँ तक ब्राह्मणी को भेजेंगे? आप समान नहीं बनाया है। जहां अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको मदद देनी चाहिए। बहुतों का आपस में मतभेद रहता है, फिर कोई फिर 1-2 में लटक कर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अलग अलग कारण हो जाते हैं पढ़ाई छोड़ने के। कोई मतभेद के कारण छोड़ देता है, कोई किसी में लटक जाता है, नाम रूप में फंस जाता है। यह भी ड्रामा तकदीर में नहीं है। दिन प्रतिदिन पढ़ाई जोर होती जाती है, सेंटर खुलते रहते हैं। यह शिव बाबा का खर्चा नहीं है, सारा ही बच्चों का खर्चा है। यह दान सबसे अच्छा है। उस दान से अल्पकाल का सुख मिलता है। इनसे 21 जन्मों की प्रारब्ध मिलती है। कौन सा दान? ज्ञान दान, गुण दान, शक्तियों का दान, यह सर्वश्रेष्ठ दान। तुम जानते हो हम यहाँ आते हैं नर से नारायण बनने के लिए। तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको फॉलो करो। हमारी दादियाँ कितना अच्छे पढ़ती, एंड तक भी पढ़ती रही, है ना। बाबा के ज्ञान में मस्त रही। तो ऐसे हमें भी तो बनना चाहिए ना। कितना रेगुलर पढ़ना चाहिए। अक्सर करके देह अभिमान में आकर बहुत लड़ते हैं, अपनी तकदीर से रूठ पड़ते हैं। इसलिए मेजॉरिटी माताओं की है। माताओं में देह अभिमान नहीं रहता,
भाइयों में बहुत होता है। नाम भी माताओं का बाला होता है। ड्रामा में माताओं की उन्नति की भी नोंद है। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो, आत्म अभिमानी होकर रहो। शरीर ही नहीं तो दूसरे का सुनेंगे कैसे। बिल्कुल बॉडी लेस हो जाओ, अशरीरी, देही अभिमानी हो जाओ। जब बॉडी लेस हैं तो कान कैसे काम करेंगे, तो सुनेंगे ही नहीं। यह पक्का अभ्यास करो। हम आत्मा है, अब हमको वापस जाना है। बाप कहते हैं यह सब त्याग करो। अब ऊपर जाना है, ये सब तो नहीं जाएगा ना वहाँ। त्याग करो, बाप को याद करो। इस पर ही सारा मदार है ना। पुरानी दुनिया को छोड़ना और बाबा को याद करना। जितना डिटैचमेंट है उतना बाबा के प्यारे बनेंगे। जितना न्यारे उतना प्यारे। तो न्यारे और प्यारे पर ही सारा मदार है। तो बाबा कहते हैं यह सब त्याग करो, बाप को याद करो। इस पर ही सारा मदार है। बाप कहते हैं धंधा आदि भल करते रहो। 8 घंटा धंधा, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो। पहले बाबा 8-8-8 3 हिस्सों में बांट देते थे पूरे दिन को। परंतु अभी क्या कहते हैं बाबा अव्यक्त वाणियों में, निरंतर मुझे याद करो। चलते फिरते उठते बैठते हर कर्म करते कर्म योगी बन के बाबा को याद करो। इवन स्वप्न में भी बाबा की याद आए। तो अभी 8 घंटे की बात नहीं है, अभी योगी जीवन बना लो, है ना। तो बाबा कहते हैं यह भी तुम मेरी नहीं सारे विश्व की सेवा करते हो। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट की सेवा करो यानी बाबा की सेवा करो। तो बाबा की कोई पर्सनल सेवा थोड़ी ना करते हैं, हम तो सारे विश्व की सेवा करते हैं। इसके लिए टाइम निकालो। मुख्य है याद की यात्रा। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उस गवर्नमेंट की 8 घंटा सर्विस करते हो, उससे क्या मिलता है? 1000, 2, 5000। इस गवर्नमेंट की सर्विस करने से तुम क्या बनते हो, है ना? पद्मा पदम पति बनते हो। तो कितना दिल से सेवा करनी चाहिए। 8 रत्न बने हैं तो जरूर 8 घंटा बाबा को याद करते होंगे। भक्ति मार्ग में बहुत याद करते हैं, टाइम गवाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में तो कितना टाइम गवाते हैं। तीर्थों पर जाते हैं, छुट्टियां लेकर जाते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, कितना टाइम गवाते हैं और मिलता कुछ भी नहीं है। गंगा स्नान जप तप आदि करने से बाप नहीं मिलता है जो वर्षा मिले। यहाँ तो तुमको बाप से वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे स्वर से ए बुला गया कारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, श्रीमत को छोड़ कभी परमत पर नहीं चलना है। उल्टी सुल्टी बातों में आकर पढ़ाई से मुख नहीं मोड़ना है। मतभेद में नहीं आना है। सेकंड पॉइंट, अपनी जांच करनी है कि हम कहाँ गफलत तो नहीं करते हैं। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन है, समय व्यर्थ तो नहीं गवाते हैं, आत्म अभिमानी बने हैं। रूहानी सेवा
दिल से करते हैं तो ये सारी अपनी जांच करनी है। वरदान है, रूहानी अथॉरिटी के साथ निरहंकारी बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी कैसे बनेंगे? जब रूहानी अथॉरिटी के साथ, रूहानी अथॉरिटी जिस्मानी नहीं, इसके साथ निरहंकारी बन ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाएंगे। जैसे वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुक जाता है। लदा हुआ वृक्ष झुकता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे, रूहानी अथॉरिटी, आत्मा के गुण, आत्मा की शक्तियां, ईश्वरीय ज्ञान इमर्ज रूप में हो, अनुभव के साथ आत्मा अंदर तक ईश्वरीय प्राप्तियों को संभाले, तो ऐसी रूहानी शक्तियों की अथॉरिटी, रूहानी गुणों की अथॉरिटी वाले बच्चे जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्व के स्नेही होंगे। अल्पकाल की अथॉरिटी वाले अहंकारी होते हैं। जो दुनिया में किसी बात की, किसी चीज़ की, किसी को अथॉरिटी मिल जाती है, कोई पोस्ट पोजीशन मिल जाती है तो अहंकारी हो जाते हैं। लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले अथॉरिटी के साथ निरहंकारी होते हैं। यही सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। सच्चे सेवाधारी की वृत्ति में जितनी अथॉरिटी होगी, उसकी वाणी में उतना ही स्नेह और नम्रता होगी। तो चेक करें, सत्यता की अथॉरिटी है, असत्यता की तो नहीं है। स्लोगन है, भाग्य का आधार त्याग है, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। तो इसीलिए त्याग करना है पुरानी दुनिया का, पुरानी देह का, विनाशी प्राप्तियों का। आज सभी विशेष आत्म अभिमानी स्थिति बनाने का अभ्यास करेंगे। बिल्कुल देह से अलग मैं आत्मा हूं। फिर स्मृति में लाएंगे, मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। मैं मास्टर पवित्रता का सागर हूं। मैं मास्टर सुखों का सागर हूं। मैं विश्व कल्याण की सेवा के निमित्त हूं। मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूं। ऐसे भिन्न भिन्न स्वमानों को बार बार स्मृति में लाएंगे। ये स्वमान ही मेरा अभिमान है, आत्मा का अभिमान है। तो एक तरफ सोल कॉन्शियस स्टेज और दूसरा इस कॉन्शियसनेस में भी वो अथॉरिटी। अच्छा, ओम शांति। त्याग सब
दुष्ट रहता, सदा शांत और प्रसन्न होता। वो किसी को दुख नहीं देता, सभी में समता रखता है। योगी प्रभु का प्यारा है, योगी प्रभु का प्यारा है। सत्य के पथ पर वो चलता है, अहिंसा का पालन करता है। सत्य के पथ पर वो चलता है, अहिंसा का पालन करता है। योगी वो जो होगा सहयोगी, सब में हाथ बटाता है। योगी प्रभु का प्यारा है, योगी प्रभु का प्यारा है। उसका चित्त सदा निर्मल होता और सदा खुशहाल हो रहता। उसका चित्त सदा निर्मल होता